भी शेप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं। पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो, तो छोटे छोटे से एरोस आ रहे हैं। इसका लाइक अलाइनमेंट पर जो है वो उसको हमें सेट करवाना है, तो स्टेप के केस में आप यूज कर सकते हो डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग एमएस वर्ड में आएगा देखने वाले हैं कि जैसे हम लोग जो शेप लगा रहे हैं उसको अगर हमें एडिट करना है, लाइक शेप जो आता है वो इतने फिक्स जाता है, बट उसके पॉइंट्स को अगर हमें चेंज करवाना है तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे प्रैक्टिकल क्लास में कि हम लोग इसमें कैसे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं अपने शेप वगैरह में। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था कि जो शेप लगाना है, अगर जैसे हेडिंग में आपको शेप में टेक्स्ट को लिखना है तो वो हम यहाँ पे कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमने शेप जो अप्लाई किया है उसी में ही अगर मुझे उसके पॉइंट्स को चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जो शेप है उसका आपको चूज करना है। ठीक है, आपका जो भी शेप आपने लगाया है उसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाले फॉर्मेट टैब है आपको वो वाले चूज करना है। अब सेकंड वाले जो फॉर्मेट टैब है ना वो है पिक्चर्स का। तो आप देख सकते हो कि ऊपर ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है इवन जिस फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखा है ड्राइंग टू, और इस वाले फॉर्मेट के ऊपर लिखा है क्या पिक्चर टूल्स। हमें पिक्चर टूल्स में तो जाना ही नहीं क्योंकि हम पिक्चर्स नहीं लगा रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग किसमें जाएंगे, ड्राइंग टूल्स वाले में, ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट वाले में। तो इसका वाला है सीधा सीधा आपको जाना है फॉर्मेट टैब के अंदर। ठीक, तो फॉर्मेट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है इंसर्ट शेप्स में। अब इंसर्ट शेप्स में क्या है कि इधर साइड में हमें शेप्स और दिए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे शेप को चेंज करवाना है तो आप शेप को चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं आप इसी शेप के साथ काम करो, आप इसमें से कोई सा भी शेप यहाँ पे चूज कर सकते हो जो भी आपको एज पर अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप कोई सा भी शेप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बट अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है राउंडेड रेक्टेंगल, आप राउंडेड रेक्टेंगल वाला भी दे सकते हो, ये इवन ओवल वाला भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको चेंज करके राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल अगर लेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें शेप इंसर्ट करने के लिए आ रहा है। भाई ये तो शेप इंसर्ट हो गया है ना, हमने जो यहाँ पे शेप दिया हमें उसको एडिट करना है, तो ये वाला ऑप्शन तो उसमें काम करेगा नहीं। आप यहाँ पे शेप इंसर्ट करवा सकते हो नया, बट यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। तो इस वाले शेप को मैं ऐसे हटा दूंगी क्योंकि अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेप है मुझे उसमें ही चेंजेस करवाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी इंसर्ट शेप के अंदर आके हम लोग यहाँ पे जाएंगे एडिट शेप के अंदर। तो एडिट शेप पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या दे, चेंज शेप, यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट करवाओगे तो बिल्कुल नया इंसर्ट होगा। अब आपके पास जो शेप ऑलरेडी है, अगर आपको उसको एडिट करवाना है तो आप आराम से उसको एडिट करवा सकते हो एडिट शेप में जाके। तो एडिट शेप के अंदर चेंज शेप वाला आ रहा है, तो चेंज शेप में आप कोई सा भी यहाँ पे शेप लिख सकते हो। रेक्टेंगल का हो गया, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरोज है, इक्वेशन शेप्स है, फ्लो चार्ट वाला है, फिर स्टार एंड बैनर्स वाला है, फिर है कॉल आउट्स। अब इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसा आपको नीड हो आप वैसा चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगी राउंडेड रेक्टेंगल वाला। तो राउंडेड रेक्टेंगल पे जैसे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है ये कॉर्नर से बिल्कुल राउंडेड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको वापस से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके अपने आप से फॉर्मेट टैब आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे एडिट शेप के, तो यहाँ पे दिया है एडिट पॉइंट्स। तो अगर आपको जो ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ना इधर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में एंड सेंटर में जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करो क्लिक एडिट पे। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक डॉट्स यहाँ पे आ रही है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स है ना, आप इसके जरिए कर सकते हो। जैसे इधर वाले जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो तो छोटे छोटे से एरोस आ रहे हैं, है ना, 4 डायरेक्शन में। तो आप इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है एंड जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। शेप थोड़ा सा चेंज हुआ, सेम ऐसे ही इधर से भी आप चेंज करवा सकते हो। तो जितना आपको लग रहा है कि शेप चेंज करवाने का वैसे आप कॉर्नर से करवा सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वहीं से आप चेंज करवा सकते हो। तो जो जो ब्लैक पॉइंट्स है मैं सभी में करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा चेंज करवाने का है तो आप आराम से चेंज करवा सकते हो। जैसे आपको लगे कि नहीं मुझे इस तरह से चाहिए शेप, तो वैसे आप यहाँ पे चेंजेस दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा भाई आपको किस हिसाब से नीड है शेप में चेंजेस करने का, तो उस हिसाब से आप चेंजेस वगैरह करवाओगे इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो पूरा जो शेप है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब जब ये हो जाए काम एडिट करने का तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, तो अपने आप से देखो जो शेप आपने दिया है, जो आपने एडिट किया है पॉइंट्स, उसके हिसाब से वैसे ही शेप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो शेप लगा रहे हैं उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है राउंडेड रेक्टेंगल ही लेना है या रेक्टेंगल लगाए वही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो इसमें वापस से क्लिक करो तो फॉर्मेट टैब आ जाएगा। फॉर्मेट टैब के अंदर अब जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे इसमें टेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब टेक्स्ट वाला जो है ना वो क्या है कि वो काम हमारा उस टाइप के टेक्स्ट में कर सकता है अच्छे से, जहाँ पे हमें पता है कि टेक्स्ट का लाइक अलाइनमेंट वगैरह जो है वो उसको हमें सेट करवाना है, तो उस टाइप के केस में आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्शन को सेट करना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे अब टेक्स्ट ग्रुप का, कि टेक्स्ट ग्रुप में जैसे ये जो हेडिंग दिया है तो क्या इसके लिए काम करेगा। तो इसमें जैसे दिया सबसे पहला टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यस अगर आपको टेक्स्ट डायरेक्शन अगर चेंज करवाना है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में जो हेडिंग है वो आपका लेफ्ट साइड में आता है पूरा वर्टिकली, या फिर राइट साइड में वर्टिकली आता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इवन काफी बुक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, ठीक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चूज हो रहा है क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला। अब अगर आपको इसको रोटेट करना है टेक्स्ट को 90 डिग्री के हिसाब से, तो आप 90 डिग्री पे क्लिक करो, तो अपने आपसे क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट है रोटेट हो गया। अभी मैं इसमें दिखा दे रही हूँ बट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि जस्ट शेडिंग है हमारा, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अगर रोटेट करना है टेक्स्ट को 270 के हिसाब से, तो 270 के हिसाब से रोटेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एक बार लेफ्ट की तरफ घूमा, एक बार राइट की तरफ घूमा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अभी आप लोगों को ना मैं सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे बता रही हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, फिर एक फाइनली हम लोग एक छोटा सा वर्ड का एक फाइल लेके उसमें हम काम करेंगे, जिसमें हम जो जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग, उन सबको ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ना लो कि इसमें हम लोग जो ऑप्शन अप्लाई करें वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे जरूर, ठीक है। तो एक छोटा सा असाइनमेंट काइंड ऑफ हम करेंगे जिसमें हम लोग ये सारे ऑप्शन यूज करके देखेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ सीख लो कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। और अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो अब जैसे ये जो शेप है इसमें तो भाई मुझे इस तरीके से चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई काम का है नहीं है ना। तो इसलिए मैं वापस से हॉरिजॉन्टल में जा सकती हूँ। और दूसरा एक और ऑप्शन है कि जो टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है, इसके अलावा भी ऑप्शन है, तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पे प्रीव्यू में ओरिएंटेशन पूरा दिखा देगा कि कौन सा आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट की तरफ घुमाना है या राइट की तरफ घुमाना है या बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल रखना है, उस तरीके से आप ओरिएंटेशन रख सकते हो। तो जो भी आप चूज करोगे वैसे ही आएगा। तो अभी ऐसा तो मुझे हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। उसका जो साइज है शेप का वो थोड़ा सा छोटा कर दो, तो इससे क्या रहेगा, उससे थोड़ा सा प्रॉपर वे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अब ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है ना, ये इवन आप जो शेप पर आप दे रहे हो उसमें भी आप सेट करवा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शेप के अंदर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि शेप के अंदर हमें टेक्स्ट को थोड़ा सा वर्टिकली भी दिखाना होता है या रोटेट करवाना होता है, तो उसके लिए हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल है टेक्स्ट डायरेक्शन वाला। अब अलाइनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है अगर उसको सेट करना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं सेट। किस ग्रुप के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। यहाँ पे दिया है अलाइन टेक्स्ट वाला टैब। अलाइन टेक्स्ट वाला जो ड्रॉप डाउन टैब दिया है इसमें आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको टॉप में अगर दिखाना है तो आप टॉप में देख सकते हो। अब इसके लिए डिफरेंस कैसे देखोगे, इसमें अभी मैं शेप का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, उसका जो हाइट है वो बड़ा कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए डिफरेंस। अभी क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है टॉप में। अब अलाइनमेंट जो है उसको आपको क्या करना है, बॉटम में लेके आना है, तो बॉटम में क्लिक करो तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी शेप है उसके हिसाब से बॉटम में अपने आप से फिट हो जाएगा। अब जैसे सेंटर में अगर करना है तो मिडिल में दे दो, मिडिल से करो, तो जो शेप है ना शेप के हिसाब से मिडिल में सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पॉइंट्स वाइज चेंज किया था इस वजह से ऐसे दिखा रहा है, नहीं तो अदरवाइज जो आपने शेप दिया हुआ है उसी शेप के हिसाब से आएगा। आप अगर इसको सिलेक्ट करके भी अगर करना चाहो अलाइंड तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसे टॉप पे क्लिक किया तो टॉप में पहुंच जाएगा, सेंटर में क्लिक किया तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है क्योंकि आपने जितना साइज दिया होगा शिप का उस हिसाब से आएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने इसमें क्या देखा कि जो टेक्स्ट वाला ग्रुप था उसमें हमने टेक्स्ट डायरेक्शन का देखा कि टेक्स्ट डायरेक्शन हम कैसे सेट कर सकते हैं अगर हमारे शेप के अंदर का टेक्स्ट दिया है। दूसरा हमने देखा कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट वाले को अलाइन करना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको देखना होगा कि आपको किस पोजिशन में उसको रखना है, कि टॉप, बॉटम या मिडिल के हिसाब से, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को आप यूज करके जरूर देखो, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो शेप लगाया, शेप के अंदर जो टेक्स्ट दिया है, क्या उसमें आप टेक्स्ट के साथ में काम कर पा रहे हो, ढंग से नहीं कर पा रहे हो, या जिसमें चेंजेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसको करके देखो, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछो, ठीक है। क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि भाई कहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहे हैं ना। कमेंट करोगे तो अपने आप से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग बता देंगे आप लोगों को, तो अपने आप से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सो इसलिए जो भी आप
पढ़ो यहाँ पे, उसको प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखो। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।